सभी सज्जन साहिबान का हाथ जोड़ के पुनः स्वागत है। इस आज़ादी के राष्ट्रीय पर्व पर सभी श्रोताओं का हाथ जोड़ के अभिनंदन है, स्वागत है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज हम इस खुशनुमा माहौल में बैठे हैं। आज ये वातावरण उन शहीदों का दिया हुआ है और एक कवि ने अपनी एक रागनी के माध्यम से, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो और हरियाणवी कल्चर में ना हो और हरियाणा के अंदर वो प्रोग्राम अधूरा माना जाता है, उस कवि ने शहीदों की शहादत को गिनवाया है। कैसे बताया है, क्या बताया भला? कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा। और किस किसने दी कुर्बानी, मैं कुछ के नाम जनाऊंगा। सबसे पहले हम माफी चाहते हैं कवि से। उन्होंने बताया कैसे मिली आजादी, तुमको आज बताऊंगा। उन्होंने लिखा किस किसने दी कुर्बानी, सबके नाम गिनाऊंगा। कैसे नाम गिनवा देंगे सर? हमारे 7,32,000 अंग्रेज दस्तक करके जा रहे हैं। अब वो हमारी गोली का शिकार हो गए, हमने मार दिए और अनाधिकारिक रूप से 60 लाख लोगों की शहादत गई। जब आज ये खुशनुमा माहौल, गणतंत्र दिवस, कितनी परिभाषाएं लिखी गई। असली गणतंत्र दिवस की शुरुआत मंगल पांडे ने की, कवि ने पैकेज बनाए 1857 से। सबसे पहले गोली मंगल पांडे ने दागी उस अंग्रेज पर जो कारतूस में चर्बी ले रहा था। एक ऐसा कारतूस आया जो चर्बी और मुंह से खोलना था, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। और उस एवज में रानी लक्ष्मीबाई, हमारे दादा लक्ष्मीचंद ने कहा है मोक्ष का मार्ग भजन करो। और दूसरा सबसे छोटा, देश के लिए कुर्बान हो जाओ। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को गोद में लेके, आज तो क्या माहौल है, सर में दर्द कोना सब फलाना बना देगा। पर एक वो रानी, वो वीरांगना जो अपने बेटे को अपने कड़ के पास बांध कर तलवार लेकर उन अंग्रेजों का सामना करती है, कोटि कोटि सलाम है। और ताता टोपे, जिसको महाराष्ट्र का चीता कहा जाता है, 1 साल में था वो अंग्रेजा का बड़ी मुश्किल से जहां गया। जैसे सरपंचियां ने ईट करवा दी ना, ये लोग न्यूज के लिए धन उठा दिया करते, जहां भी जिस गांव में गया झंडे ला जाया करते उसके, और धन और भी अपना टूम वगैरह जो उनकी मदद के लिए दे दिया करती। पूरे महाराष्ट्र में जैसे चित्ता वन में घूमता है ऐसे घूमना करते। अंग्रेजों का न्यू खौफ था। आज भी चाहता टोपे, टोपे का मतलब सुप्रीम कमांडर, महाराष्ट्र का बाघ, पता नहीं कब किस पर आक्रमण कर दे। और नाना साहेब सभी की शहादत को कैसे बताया भला?
क्रांति उसके नाम, लक्ष्मीबाई रण में मर गई, उसने पाया मुक्ति धाम। तत्ता तो पे फांसी चढ़ गया उस ईश्वर का रट के नाम। नाना साहेब पाया गोला कित ठालेगा उसने राम। इतनी कहते रह चला गया वो, मैं फिर दोबारा आऊंगा। जैसा कि आज ये खुशनुमा माहौल, हम आजाद हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। उन आदमियों की हिम्मत है कि आप अंग्रेजी सरकार न्यू बेरा था अभी फांसी को लटक जाएगा, इतनी भी हरकत कर दी और संगठन चला रहे। हमारे सत्येंद्र नाथ बंगाल में थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष, अरेस्ट कर लिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने कमांड संभाली और उसकी टीम राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह इलाहाबाद और अशफाकुल्लाह खां, खुदीराम बोस, ये सारे एक काकोरी कांड सुना होगा। आज ये इनके आ गई एक रिक्वेस्ट है, उनने पैसा देनिया नहीं था कोई भी, और पैसा दे और कोई भी संस्था बगैर पैसे नहीं चलती। पैसा दे दिया फिर फांसी लटकेगा। उस टाइम पे पैसा कैसे जुटाया? बोला अंग्रेजी खजाना जगह काकोरी से ट्रेन चली थी और उस ट्रेन में बिस्मिल बोला। अब मैं अपनी टीम 10 आदमी थे। राजेंद्र लाड़ी ने चैन खींची और रोशन सिंह ने पिस्टल लगाया ड्राइवर का और खजाना नीचे। अंग्रेज हंस रहे, बोला ले जाओ 2 मिनट में पुलिस आ लेगी। ताला ना खुल रहे थे, ताले के ऊपर सर्टिफिकेट लगा रखा था। अब बड़ी बड़ी गन से चेक कर रखा था ताकि इसने तोड़ देंगे। इतनी बंदूक चला लियो, ताला ना टूटा है। इतनी मोटी तजूरी चल रही, क्यों करीब बात जाए ये सारे ने गोली चला ली, नहीं चला। राम प्रसाद बिस्मिल बोला हट जाओ। एक गन था, एक हथौड़ा था, दोनों हाथ आदमी मारा खींच के, वो ताला खिल हो गया। वो सर्टिफिकेट धरा रह गया। पूरी टीम अरेस्ट कर ली महीने के भीतर। सारा को अलग अलग जेल में, हर जेल में उनको फांसी दी गई अलग अलग, ताकि इकट्ठे ना हो। कैसे फांसी दी कवि ने कैसे बताया, कैसे समझाया? गोरखपुर में झूला बिस्मिल भारतवासी के भूल गए। रोशन सिंह इलाहाबाद की जिला जेल में टूल गए। फैजाबाद में अशफाकुल्लाह फांसी कर कबूल गए। खुदीराम बोस वीर सावरकर
जाती है यहाँ दिल पे लगने की। जैसे बेटा जयदीप धनखड़ आज हमारे बीच नायब तहसीलदार हैं। डॉक्टर साहब का परिवार बहुत संपन्न है। जैसे मैं तो सारे डिटेल भी नहीं दे पाता। अशफाकुल्ला खां इसका दादा जज था, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उनने मदद नहीं करी भारतीयों की। लोगों ने कोठी जला दी, उसकी जड़ी कोठी के नाम से जाया करते उसके परिवार को। और वो ने बोला भाई मैं कलंक नहीं दूंगा। इनके बिस्मिल खान के साथ मिलकर ट्रेन को लूटने में जो उनका सहयोग करा। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र का फांसी टूटा था बंगाल में। लेकिन पब्लिक का जुनून देखिए, आज आप इकट्ठे हो रहे हो, देशभक्त सच्चे देशभक्त हो। उस दिन जब खुदीराम बोस का फांसी हुई, हर जुलाई ने हर कपड़े पर खुदीराम बोस खुदीराम बोस खुदीराम बोस लिख दिया। और लाला जी, मैं माफी चाहूंगा, लाला जी को डरपोक मानते हैं, लेकिन वो लाला लाजपत राय सर पर लाठियां जो है पड़ी रही, हट्टा नहीं पाछे ने। और के कवाया पंजाब केसरी, पंजाब का शेर। एक आदमी ने सारी कौम को शेर बना दिया, गर्व है से इस पे। और चंद्रशेखर आजाद 13 साल का लड़का स्कूल में गया था, आज क्रांतिकारी जान लाग रहे, उनकी गैल मिल लिया। वह बोले रहा इतना छोटा वाला भाई पुराण दे। बोला नहीं, जुनून था उसको। बोला मन ले चलो, मैं थोड़ा सहयोग करूंगा। बोला नहीं, तेरे 2 कोड़े लागेंगे, तू सारी बता देगा अगली पासली। बोला नहीं, उनके साथ रहा 1 साल, अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में पेश करा। बोला छोटा बड़ा इतनी बड़ी फाइल, क्या बात? बोला क्या नाम है? बोल रहे ना। पिताजी का क्या नाम है? बोल रहे ना। जज बोला इसका 10 कोड़े लगाओ। 10 कोड़े लगाए, फिर भी नहीं बोला। फिर बोला 10 कोड़े और लगाओ। 10 कोड़े फिर लागे। बोला हाँ जी पूछो। बोला अच्छा तू बोल रहे भी है? बोले हाँ। बोले 20 कोड़े ना लगे। बोला मैं ये कोड़े अपने साथियों दिखाना चाहूँ। वह नहीं बोले 2 कोड़े लाख नहीं बोलेगा, मैं 20 लाख भी नहीं बोला, भाई बोलूंगा, बोलो। बोला क्या ना, तेरे पिताजी का क्या नाम है? तेरी माँ का क्या नाम है? इसे जवाब दिए, रोंग रोंग काप गया। क्या जवाब थे उसके? के पूछोगे जनाबे अली? जनाबे अली का मतलब है श्रीमान जी। क्या पूछोगे जनाबे अली? बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम आजादी और उसका बेटा आजाद हूं मैं। सारे उल्ट जवाब दिए। जज हार के हाथ जोड़ लिए, चलते फिर फरार हो गया। सारी जिंदगी आजाद रहा। भगत सिंह की फांसी माफ करवाने खातर अल्फ्रेड पार्क में मिला, नेहरू ने बैठा दिया, बाहर बैठ गया। वहां मुखबरी होगी, पुलिस आ गई, वहां गिर के वो बेचारा मर गया। लेकिन और भी हमारे नेताजी कैसे बताया कवि ने, क्या बताया बोला? चंद्रशेखर आजाद मरा, अल्फ्रेड पार्क में घर गया। नेताजी का पता चला ना, किस हालत में वो मर गया। जनरल डायर ने जुल्म करे वो, खबर अमृत सारे बार गया। जलियांवाला बाग गवाह है, सबूत मैं दिखाऊंगा। लास्ट में हमारे आजादी के हीरो सरदार भगत सिंह
जब आजादी की बात चलती है तो उनके बगैर वो आजादी अधूरी है। गांधी ने ली आजादी, चला चला के चरखा, और आजादी को लेने वाले सौदा करके सरका। हमारी राजनीतिक प्रणाली इतनी भ्रष्ट है, उस लड़के के लिए एक लेटर नहीं लिख सके, नहीं तो वो छूट जाता और औरों को प्रेरणा मिलती। कैसे फांसी तोड़े, उनकी पार्टी को कैसे बंद किया गया, कैसे काला पानी पुसाए गए और भी शहीद हुए। कवि ने क्या बताया भला? केशवर शिवर माधवी काला पानी छोड़ दिए, उड़ाए तो पागल गई, लाठियां सर फोड़ दिए। भूपेंद्र शर्मा आन जगत में वीरों की गाथा जोड़ दिए। सरदार पटेल भी देश भगत थे, मैं उनको नहीं भुलाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। और मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के आशीर्वाद